नमस्कार, मेरा गांव मेरा देश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। हरियाणा के विधायकों ने भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाला है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा में वोट डाला और द्रौपदी मुर्मू के अच्छे वोटों से जीत की उम्मीद जताई। इसी बीच डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मुझे उम्मीद है द्रौपदी मुर्मू ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगी। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि आदिवासी परिवार से निकलकर महिला राष्ट्रपति बनेंगी। प्रदेश के 90 में से 88 विधायकों ने हरियाणा विधानसभा में वोट डाला, जबकि नैना चौटाला ने वोट नहीं डाला। वहीं कुलदीप बिश्नोई ने दिल्ली में वोटिंग की। हम सबको मालूम है कि आज पूरे देश भर में सभी प्रदेशों के विधानसभाओं में और साथ ही केंद्रीय स्तर पर लोकसभा और राज्यसभा उन सब स्थानों पर मतदान हो रहा है। बढ़िया प्रकार से वोटिंग चल रही है और चूँकि एनडीए और यूपीए के जो दोनों कैंडिडेट हैं उनका जो गणित है देश भर का हमको मालूम है और मैं विश्वास कर सकता हूँ कि 21 तारीख को जो परिणाम आएगा वो एनडीए के कैंडिडेट मैडम द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति जरूर चुनेंगे। 25 तारीख को शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है और शपथ ग्रहण कार्यक्रम में हमको भी संदेश है कि हम वहाँ जाएंगे, वो प्रत्यक्षदर्शी बनेंगे। देश के प्रथम पद के लिए आज मतदान है और सभी विधायक सांसद अपने मत के अधिकार से देश को प्रथम नागरिक देने का काम करें। और हमारा सौभाग्य है कि एनडीए के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर द्रौपदी मुर्मू जी को कैंडिडेट बनाया गया है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ऐतिहासिक मतों के साथ द्रौपदी मुर्मू जी महामहिम राष्ट्रपति के पद को सुशोभित भी करेंगे और आने वाले समय के अंदर देश की और खास तौर पर ट्राइबल्स की आवाज़, कमेरे की आवाज़, वर्किंग क्लास की आवाज़ और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और दुनिया मैं अपने लिए सौभाग्य समझता हूँ कि देश की पहली महिला प्रथम नागरिक जो राष्ट्रपति के रूप में चुनी जानी है और जिसका जीवन ग्रामीण अभाव और आदिवासी परिवारों से निकल करके जो राष्ट्रपति भवन में उनका आना होगा, ये हमारे लोकतंत्र की खूबी को दिखाता है और इससे जो है लोकतंत्र की ताकत दिखाई देती है। देखिए, एक गरीब के बेटी का हमारी पार्टी ने समर्थन किया है। एक गरीब व्यक्ति को सबसे बड़ी सीट पर बैठाने के लिए तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने फैसला लिया है और गरीब, हरिजन, आदिवासी, जनजाति के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए जिन लोगों को सदियों से न्याय नहीं मिल रहा था उनको न्याय भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। मैं उनका समर्थन करता हूँ। इसलिए आज जो वोटिंग हुई है बड़े उत्साह के साथ हम लोगों ने वोटिंग किया है। वोट दिया था उस तरह इसमें भी वोट देना है। वही न्यूमेरिकल प्रेफरेंस जो है 1-2 के हिसाब से लगता नहीं कि वो कांग्रेस के समर्थित कैंडिडेट को वोट देते। सर, नंबर्स में तो कांग्रेस समर्थित ठीक है, बट इट्स ए फाइट ऑफ प्रिंसिपल्स। एक अपने सिद्धांतों की लड़ाई है और यशवंत सिन्हा सिद्धांतों का चुनाव लड़ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, विजय उनकी नहीं होगी पर वो लड़ाई पूरी है। निचली विपक्ष के अंदर राज्यसभा के अंदर काफ़ी सदस्य हैं, लोकसभा सदस्य हैं और मार्गरेट अग्रवाल। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ झज्जर के नगर परिषद में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की जीत निश्चित है और ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी आदिवासी क्षेत्र से देश का राष्ट्रपति चुना जाएगा। साथ ही उपराष्ट्रपति पद के लिए जगदीप धनखड़ को भी उन्होंने शुभकामनाएं दी। वहीं नगर परिषद गेट के बाहर धरने पर बैठे सफाई कर्मचारियों से भी ओपी धनखड़ ने मुलाकात की। उन्होंने सफाई कर्मचारियों को आश्वासन दिलाया कि उनकी मांगे शीघ्र पूरी की जाएंगी और अन्य जो भी समस्याएं हैं उन्हें दूर किया जाएगा। पार्टी के नेतृत्व ने लिया। पहली बार भारत में आदिवासी परिवार से आने इसको कहे कि जनजातीय परिवार से आने वाली बहुत हिंदी ऐसी
आदरणीय द्रौपदी मुर्मू उस पद पर सुशोभित होने जा रही है। उनकी विजय निश्चित है। हमें इस बात का भी गर्व। तो आज सावन का पहला सोमवार है, जिसको लेकर सुबह से ही शिव मंदिरों में दर्शन के लिए भक्त पहुंचे। भक्तों ने शिवलिंग पर बेलपत्र, गंगाजल और दूध अर्पित कर पूजा अर्चना की और भगवान शिव से मनोकामना पूर्ति के लिए आशीर्वाद मांगा। सावन का पहला सोमवार, मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी। 4 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। बल्लभगढ़ की तस्वीर, दूसरी भिवानी की, तीसरी कुरुक्षेत्र और चौथी तस्वीर है गुरुग्राम की, जहां पर भगवान यहाँ पर शंकर जी की पूजा अर्चना की गई। साथ ही साथ आपको बता दें कि आज सावन का पहला सोमवार है। महादेव की पूजा अर्चना करने के लिए सुबह से ही भक्तों का तांता मंदिरों में लगना शुरू हो गया। इसके साथ साथ आपको बताएं कि शिवरात्रि में भी काफी ज्यादा भीड़ का अनुमान लगाया जा रहा है इन तमाम मंदिरों में। श्रद्धालु सुबह से ही मंदिरों में पहुंचने शुरू हो गए। सावन का पहला सोमवार आज, और बल्लभगढ़ की तस्वीर, भिवानी की तस्वीर, कुरुक्षेत्र और गुरुग्राम 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सावन के पहले सोमवार के दिन तमाम यहाँ पर जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, सुबह से ही पूजा अर्चना करने के लिए मंदिरों में पहुंचना शुरू हो गए। तो वहीं चरखी दादरी के अटेला कला गांव में यहाँ पर कल्लू राम ने हौसले की मिसाल कायम करते हुए पहाड़ में 4000 फुट की ऊंचाई पर तालाब का निर्माण किया। वहीं कल्लूराम ने बताया कि पशु और पक्षियों के लिए तालाब का निर्माण किया है, जिससे उन्हें पानी की दिक्कत ना हो सके। आपको बता दें कि कल्लूराम ने कड़ी मेहनत करते हुए पहाड़ को काटकर 70 फुट लंबे और 65 फुट चौड़े तालाब का निर्माण किया। वहीं यहाँ पर सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने भी कल्लूराम के कार्य की काफी प्रशंसा की है और तालाब को पक्का करवाने के साथ साथ तालाब तक जाने के लिए 2 किलोमीटर तक का रास्ता बनवाने की घोषणा भी की है। तो कल्लूराम ने यहां पर मिसाल कायम की। 50 साल में हुआ तालाब का निर्माण। चरखी दादरी की खबर आपको बता दें, तो वहीं रादौर में इन दिनों उमस भरी गर्मी लोगों का स्वास्थ्य बिगाड़ रही है। सरकारी से लेकर निजी अस्पतालों में डायरिया और बुखार के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ओपीडी में डॉक्टर कक्ष के बाहर मरीजों की काफी भीड़ है। सरकारी अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर विजय परमार ने बताया कि थोड़ी सी लापरवाही से सेहत बिगड़ सकती है। उन्होंने कहा कि इस समय सबसे ज्यादा मरीज डायरिया, बुखार और सिर दर्द के आ रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि इस समय अस्पताल में 34 मरीज भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है, जिनकी समय समय पर जांच कर सैंपलिंग भी कराई जा रही है। देखिए, जैसा आप जानते हैं, बरसात पेशेंट्स आ रहे हैं हमारे पास, वो बुखार से और लूज मोशन से आ रहे हैं। तो इसकी आप समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास पेशेंट्स हैं जो हाई ग्रेड फीवर से भी आ रहे हैं और पेट खराब से, कि इस वक्त हमारे पास लगभग 34 पेशेंट एट प्रेजेंट हमारे पास हॉस्पिटल में मौजूद हैं। इसके साथ ही जो है हम लोग इनकी बाकायदा टेस्टिंग कर रहे हैं, जैसे कि मलेरिया के लिए भी कर रहे हैं, डेंगू के लिए सैंपल लेके यमुनानगर भेजे जा रहे हैं, और बाकी इनके जो रूटीन टेस्ट है वो। तो आपराधिक गतिविधियों से जुड़े लोगों की धरपकड़ को लेकर फतेहाबाद पुलिस ने यहां जिले में विशेष सर्च अभियान चलाया है। एसपी के दिशा निर्देश अनुसार फतेहाबाद, रतिया और टोहना, भुना, भट्टूकला और ज्वाखल में पुलिस के करीब 1 दर्जन से ज्यादा टीमों ने नशा तस्करों की धरपकड़ कर उनके ठिकानों पर छापेमारी कर गहन सर्च यहां पर अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस की टीमों के साथ ही सीआईए स्टाफ और एंटी नार्कोटिक की टीमें भी शामिल रही। इस सर्च अभियान के दौरान 37 विभिन्न आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं और 39 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस महानिदेशक हरियाणा की तरफ से सभी जो भी विभिन्न डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स हैं, उनके जो पुलिस अधीक्षक हैं या कमिश्नरेट में कमिश्नर्स हैं, उनको एक मैसेज मिला था कि ऑपरेशन आक्रमण के नाम से एक सर्च अभियान चलाना है विभिन्न प्रकार के अपराधियों की धरपकड़ के लिए सोमवार को अर्ली मॉर्निंग में। तो उसी के तहत जो है पुलिस अधीक्षक श्री सुरेंद्र सिंह भोरिया फतेहाबाद की तरफ से के नेतृत्व में जो है विभिन्न टीमें गठित की गई और जिसके अंडर हमने जो है विभिन्न प्रकार के अपराधों में जो संलिप्त अपराधी थे उनकी धरपकड़ के लिए सर्च अभियान चलाया।
चलिए यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहिए हर खबर पर। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पता का चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान कैसे। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स, जो सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज संपर्क करें। हरे रंगों का उमंगों का, हरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स, जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो 2 साल के कोरोना काल के बाद कांवड़ यात्रा फिर से शुरू हुई है। इस बार कांवड़ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बस स्टैंड से लेकर रेलवे स्टेशन तक श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार नजर आ रही है। ऐसे में कांवड़ियाओं को किसी भी तरह की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े, इसको लेकर भी हरियाणा रोडवेज ने श्रद्धालुओं के लिए एक्स्ट्रा बसें चलाने का फैसला किया है। हरियाणा रोडवेज पानीपत डिपो के कर्मचारी कर्मवीर ने बताया कि 13 बसें रेगुलर हरिद्वार के लिए जा रही हैं। पब्लिक बढ़ रही है और इसी के मद्देनजर 25 नए परमिट लिए हैं। पब्लिक की डिमांड जैसे जैसे बढ़ती रहेगी वैसे वैसे गाड़ियों की संख्या भी बढ़ाते रहेंगे। हरिद्वार जाने के लिए सुबह 5:10 पर पहली गाड़ी पानीपत डिपो से रवाना की जाती है, जबकि रात के तकरीबन 9:15 बजे करीब लास्ट जो आखिरी बस है वो हरिद्वार के लिए भेजी जाती है। सर यात्रियों के लिए रेगुलर गाड़ी सर हमारी 13 तो टाइम की गाड़ी है सर, जो रेगुलर चल रही है 13 गाड़ी हैं सर। और पब्लिक जैसे जैसे पब्लिक बढ़ रही है सर, हम रेगुलर गाड़ी भेज रहे हैं और 25 गाड़ी और नए परमिट लिए हैं पब्लिक की डिमांड को देखते हुए सर। पब्लिक बढ़ती जाएगी, हम गाड़ी बढ़ाते जाएंगे। कल भी 13-14 गाड़ी गई है कल की डेट में, और आज भी कोशिश है हमारी सर, हम 14-15 गाड़ी जैसे जैसे पब्लिक की डिमांड बढ़ती रहेगी और पब्लिक की डिमांड बढ़ती रहेगी, हम गाड़ी की और डिमांड बढ़।
करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने विशेष हरेला दिवस मनाया। इस मौके पर डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव ने संस्थान में बनाए जा रहे ऑक्सीजन पार्क में पीपल के पेड़ लगाकर हरेला उत्सव की शुरुआत की। इस बार हरियाली का प्रतीक हरेला पर्व 18 जुलाई को मनाया गया। हरेला पर्व के साथ ही सावन का महीना शुरू हो जाता है। इस मौके पर मुख्य अतिथि डॉक्टर श्रीवास्तव ने बताया कि हरेला नई फसल और बरसात के मौसम का प्रतीक है और इसे पर्यावरण बचाओ के नारे से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने बताया कि पीपल के पेड़ न केवल ऑक्सीजन प्रदान करते हैं बल्कि मिट्टी के संरक्षण को भी मदद करते हैं। अनुसंधान संस्थान का नाम जैसे कि आपको विदित है कि पूरे देश में नंबर 1 और संस्थान है, विश्वविद्यालयों में नंबर 1 है और हर समय नंबर 1 काम करता है। अब इस दौरान हमने एक ऑक्सीजन पार्क जो माननीय जो हमारे किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा उद्घाटन हुआ था पहले जुलाई को, उसको हमने आगे बढ़ाया है और 100 पेड़ हमने आज पीपल के लगाए हैं। आज नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में विश्व हरेला दिवस मनाया गया। हरेला दिवस का मतलब है कि चारों तरफ हरियाली ले आना है और जो NDRI ने एक ऑक्सीजन पार्क इस्टेब्लिश किया है जिसका उद्घाटन हमारे माननीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी करके गए थे। आज उसी की कड़ी में हमने भी यहाँ पीपल का पेड़ लगाया है। जैसा हम सब लोग जानते हैं कि हवा में जो पोल्यूशन है, जो एयर पोल्यूशन है, अगर उसको कम करना है तो हमें ज़्यादा तो पशुपालन विभाग के चेयरमैन और हल्का के MLA पुंडरी दौरे पर रहे। इस दौरान रणधीर सिंह गोलन ने हुड्डा और अनाज मंडी के बीच होकर गुजर रही सड़क का उद्घाटन किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पुंडरी शहर में विकास कार्यों की कमी नहीं रहने दी जाएगी। बता दें कि बारिश के चलते उन्हें बिजुल बराव से यहां पर होकर गुजरना पड़ा। इस सड़क निर्माण को लेकर उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण में 82 लाख रुपए की लागत आई है और इसे रिकॉर्ड समय में पूरा कर दिया गया। इस पर लगे 80-82 लाख रुपए की लागत का इसके मंजूर कराए थे और उसकी लागत या मेन हुड्डा की और अनाज मंडी की मेन सड़क है शहर की मारे और यह पिछले 8-10 साल तक टूटी पड़ी थी। इसके 4 बार एस्टिमेट बनवाए मैंने, 4 बार। पहला कुछ हो गया, फिर बोले कम रह गए, फिर ज्यादा हो गया, 1.25 करोड़ का बोले भी ज्यादा हो गए। पहली भी 3री 4थी बार में 80-82 लाख से साहब तब मंजूर कराई और ये भी इसके टेंडर लाख का काम हो गया। बढ़िया। गोहाना में सब्जी मंडी के यहां पर शेड गिरने की घटना के बाद से सोनीपत की सब्जी मंडी प्रशासन भी इससे कोई सबक लेता हुआ नजर नहीं आ रहा। बावजूद इसके मंडी की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। गोहाना सब्जी मंडी में शेड गिरने की घटना हुई। सब्जी मंडी के शेड की मजबूती को लेकर भी यहां पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। आलम यह है कि शेड के कई पिलर्स जो हैं उनमें दरार आ चुकी है और कुछ पिलर्स ऐसे हैं जिन्हें नीचे से चूहों ने बिल्कुल खोखला कर दिया है। बरसात में जलभराव की समस्या भी पैदा हो जाती है। ऐसे में स्थिति का सही जायजा लेकर उपयुक्त कदम नहीं उठाए गए तो हादसा होने की आशंका भी जताई जा रही है, जिसे लेकर आढ़ती एसोसिएशन की प्रदेश स्तरीय बैठक भी आयोजित की गई, जिस पर गोहाना में हुए हादसे के बाद अन्य मंडियों की सुरक्षा को लेकर मंथन किया गया। यहाँ बहुत बेकार बिजली हो चुकी है। यहाँ बाहर मुझसे है, कम से कम 5 साल हो गए मुझसे वो सब कुछ थोड़ा कर रहा है। ये देखो, आप देखो बड़े मुझसे क्यों है, यहाँ सब में दरार आ चुकी है और यहाँ की प्रशासन कोई संभाल नहीं कर रहा है ना, प्रशासन कोई सुनाई नहीं कर रहा है इनका। अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय मुख्य महासचिव और हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने देश के व्यापारी प्रतिनिधियों से बातचीत करने के बाद कहा कि केंद्र सरकार का तानाशाही रवैया है, जिस वजह से खाद्य वस्तुएं आज पहले से और ज्यादा महंगी हो गई हैं। गेहूं, चावल, खुला आटा, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा सोयाबीन, मटर, इन तमाम वस्तुओं पर कोई टैक्स नहीं था अब तक, लेकिन आज से इन तमाम खाद्य वस्तुओं पर 5% GST लग चुका है। इसी तरह से बीज, अनाज, पिसाई मशीन, सोलर वाटर हीटर, दालों की क्लीनिंग, चमड़े के उत्पाद आदि पर 5% GST से बढ़ाकर 18% GST लागू कर दिया गया है। इसी तरह कई चीजें हैं जिस पर 12% GST था, लेकिन अब उन चीजों पर, उन वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाकर 18 से 28% कर दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा खाद्य वस्तुएं व अनाज के ऊपर
आज नया 5% GST लगाकर जनता के ऊपर महंगाई का बम फोड़ने का काम किया है और जिससे देश व प्रदेश का आम नागरिक बेहद दुखी है और सरकार से नाराज है। यहाँ तक कि सरकार ने हर प्रकार का अनाज, दही, लस्सी, मक्खन, सोयाबीन आदि वस्तुओं पर जिस पर टैक्स नहीं था उसके ऊपर 5% GST आज से ही। खबर गुरुग्राम से है, जहां गलियां कीचड़ से भरी हुई हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल पिछले काफी समय से सीवर ओवरफ्लो हो रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग कीचड़ में से ही निकलने के लिए मजबूर हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पार्षद से लेकर निगम अधिकारियों तक कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। 2 दिन का समय है इनके पास में, प्रशासन के पास में। प्रशासन अगर जो 2 दिन के अंदर ये समस्या का समाधान करने हेतु अगर जो आते हैं, कार्य चालू करते हैं तो ठीक है। अगर 2 दिन के बाद में अगर जो ये नहीं आते हैं तो बुधवार के दिन पहले तो चक्का जाम होगा। चक्का जाम 24 घंटे के लिए होगा और चक्का जाम के बाद में फिर यहाँ पे आमरण अनशन दोबारा से चालू हो जाएगा। रणनीति 3 महीने तो हो गए इनको देखते हुए, बार बार जाते हैं, कंप्लेंट कर चुके, कोई कंप्लेंट की सुनवाई नहीं है। ना कोई टैंकर भेजते हैं, ना घर में से पेशेंट बीमार है तो उसको किस साधन से लेके जाएंगे, घर से निकालने के लिए जगह भी नहीं है। पेशेंट को कोई साधन आने के नहीं, पैदल नहीं जा सकता बंदा। प्रशासन से यही है जो हमारे ये जो जेंट्स लोग जो कह रहे हैं कि अगर मंगलवार तक कर दिया जाए इन्होंने समस्या का समाधान या कोई आके कराए तो ठीक है, नहीं तो जो ये चक्का जाम करेंगे हम सब लेडीज भी जाएंगे, हम अपने बच्चों को भी लेके वहीं पे पहुंचेंगे। फिर जो प्रशासन को करना हम तैयार है, जहाँ तक प्रशासन हमारे को लेकर जाना चाहे वहीं तक लेके जाओ। आते कहते कि हमें गाड़ी गलौज देते, हम कहते अगर हम गाड़ी गलौज देते 100 नंबर। वहीं रोहतक में IMT स्थित ऑटो फैक्ट्री में सोमवार सुबह ब्लास्ट हो गया। हादसे में 2 मजदूरों को PGI पहुंचाते वक्त उनकी मौत हो गई, वहीं एक घायल हो गया। मजदूर को उपचार के लिए रोहतक PGI में भर्ती करवाया गया है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस बल और प्रशासन मौके पर पहुंचा। मृतकों की पहचान उत्तर प्रदेश निवासी रमेश और विजेंद्र के रूप में हुई है, जो फैक्ट्री में मजदूरी का काम करते थे। मृतक और घायलों को मुआवजा देने की मांग को लेकर कंपनी के कर्मचारियों ने कंपनी के गेट पर जमकर हंगामा काटा और फैक्ट्री के अंदर घुसने का प्रयास भी किया, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस बल ने समझा बुझाकर कर्मचारियों को रोक दिया और आश्वासन दिया कि कंपनी की लापरवाही अगर मिली तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो कंपनी की भट्टी में ये ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होने की वजह से 2 लोगों की अस्पताल पहुंचते पहुंचते ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे PGI रोहतक में एडमिट किया हुआ है। लगातार उसका इलाज चल रहा है। हालांकि इस पूरे हादसे के बाद तमाम मजदूरों के जो परिवार है वो यहाँ पर पहुंच गए। तमाम मजदूर यहाँ गेट पर खड़े होकर जबरदस्त तरीके से हंगामा करने लगे। स्थिति काफी ज्यादा खराब हो गई थी। ऐसे में यहाँ पर लोगों का कहना है, जो और मजदूर यहाँ पर काम करते हैं उनका कहना है कि पहली बार ये ब्लास्ट नहीं हुआ, इससे पहले भी ब्लास्ट हुआ है। पुलिस प्रशासन का इस पूरे मामले पर कहना है कि जांच पड़ताल अपनी शुरू कर चुके हैं। अगर कहीं से भी कंपनी की कोई लापरवाही सामने आती है या फिर कंपनी मालिक की कोई लापरवाही सामने आती है तो इस पूरे मामले पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। समझा बुझाकर फिलहाल इन तमाम मजदूरों को शांत कराया गया है, आश्वासन दिया गया है, जबकि तमाम मजदूरों ने साफ तौर पर कहा है कि जिनकी मौत हुई है उनको किसी भी हालत में मुआवजा दिया जाए। ये हादसा सर भट्टी चल रही थी सर, भट्टी के पास नजदीक खड़े थे, भट्टी अपने आप ऑटोमेटिक ब्लास्ट कर गई। ये भट्टी कम से कम 2, 4, 5 बार फट चुकी है, फिर दोबारा फटी है। इसकी वजह से साल्ट इनके शरीर पे आया, साल्ट की वजह से सारा शरीर जल गया। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हर खबर के साथ।